कि ये माँ के लिए है कि प्यार करती है वो लंबी उम्र के लिए व्रत रोज रखती है। प्यार करती है वो लंबी उम्र के लिए व्रत रोज रखती है। अपनी खुशियों को परे रख के हमारी खुशियों को खोज रखती है। पर ये नियम इंसानियत का मेरी समझ से बाहर जा रहा है। पर ये नियम इंसानियत का मेरी समझ से बाहर जा रहा है। वो कुत्ते पाल लेते हैं पर माँ उन्हें बोझ लगती है। वो कुत्ते पाल लेते हैं पर माँ उन्हें बोझ लगती है। अब एक दीदी ने पोइट्री पढ़ी थी, तो उस पर मैं मतलब कि जिस पे पूरा रेप मार्शल रेप पे पूरा तरीके से दीदी ने एक्सप्लेन किया था, तो उस पे 4 लाइन मैंने लिखी कि गंदगी पुश्तों में नहीं उस राक्षस के हर कतरे में है। गंदगी पुश्तों में नहीं उस राक्षस के हर कतरे में है। बट ऐसा लगता है कि यहाँ हम सब सदमे में हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा नहीं धमकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा नहीं धमकी है। वो कह रहे हैं ना बेटी बचाओ, अरे समझो यार बेटी खतरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया। कि उसकी वफाई सच्ची लग रही थी। उसकी वफाई सच्ची लग रही थी। अंदाज से वो भले छोटी बच्ची लग रही थी। उसकी वफाई, बाबा कर दीजिएगा, उसकी वफाई सच्ची लग रही थी। अंदाज से वो भले छोटी बच्ची लग रही थी। पर मोहब्बत उसकी गजल की तरह थी। पर मोहब्बत उसकी गजल की तरह थी। समझ भी ना आई और अच्छी लग रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और प्यार पे कहेंगे कि अगर वो साथ रहता हमारे, अगर वो साथ रहता हमारे, हर बंदा हमारे इश्क की मिसाल देता। अगर वो साथ रहता हमारे, हर बंदा हमारे इश्क की मिसाल देता। अगर रहता मैं साथ तो ये पक्का था कि जब तक रहता खुशियां कमाल देता। चला गया मैं क्योंकि उसका दिल पहले से ही भरा हुआ था। चला गया मैं क्योंकि उसका दिल पहले से ही भरा हुआ था। अगर मैं नहीं जाता ना वहां से तो कोई मुझे निकाल देता। बहुत बहुत नहीं, कोई ऐसे निकालता नहीं। और एक और प्यार पे कहूंगा, फिर 2 कविताएं। कि उसकी उदासी सबके लिए राज हो गई। उसकी उदासी सबके लिए राज हो गई और उसकी यही अदा की वजह से वो मेरे दिल के और पास हो गई। कि खफा वो थी सिर्फ मेरे से। कि खफा वो थी सिर्फ, अनुज भैया ध्यान दीजिएगा, कि खफा वो थी सिर्फ मेरे से, पर ना जाने क्यों सबसे नाराज हो गई। अब 2 कविताएं लगातार पढ़ेंगे और उसके बाद अपनी जगह लूंगा। ये कविता ऐसे मेरी है नहीं, कोई देखेगा नहीं मेरे को ऐसे, बट गर्लफ्रेंड्स के लिए है। मेरी है नहीं, बता रहा हूं मैं पहले से। अरे अभी आपको नहीं मिली ना भैया। बिखर जाती है काम करके दिन भर, पर खुद को मेरे पास संभाल के लाती है। बिखर जाती है काम करके दिन भर, पर खुद को मेरे पास संभाल के लाती है। कहना उसको भी बहुत कुछ होता है, पर सिर्फ मेरी बातें सुनती जाती है। 24 घंटे रहती है वो लड़की माँ बाप के सामने। 24 घंटे रहती है वो लड़की माँ बाप के सामने और 25वां घंटा मेरे लिए निकाल के लाती है। ऐसा दिखाती है कि मेरे दुखड़े सुनना चाहती है। ऐसा दिखाती है कि मेरे दुखड़े सुनना चाहती है और मैं पूछता भी नहीं वो जो जख्म मुझसे छुपाती है। 24 घंटे कोई उससे बात नहीं करता, सिर्फ काम करती है वो। 24 घंटे कोई उससे बात नहीं करता, सिर्फ काम करती है वो और 25वां घंटा मेरी बातें सुनने के लिए निकाल के लाती है। मैं रोता हूँ, मैं फ़ोन पे रोता हूँ और वो मुझे हंसाती है। मैं कमज़ोर ना बन जाऊँ इसलिए अपने आंसू छुपाती है। मैं रोता हूँ और वो मुझे हंसाती है। मैं कमज़ोर ना बन जाऊँ इसलिए वो अपने आंसू छुपाती है। दिन भर काम में चूर रहती है वो और मेरे लिए 25वां घंटा निकाल के लाती है। मुझे लगा मुझसे अलग हो, मुझसे अलग हो, पर मेरी परछाई हो तुम। आंखों का आंसू नहीं सुकून की जमाई हो तुम। मुझे लगा मुझसे अलग हो, पर मेरी परछाई हो तुम। आंखों का आंसू नहीं सुकून की जमाई हो तुम। और तुम्हें कैसे शुक्रिया करूं बताओ मुझे, और तुम्हें कैसे शुक्रिया करूं बताओ मुझे। दिन में 24 घंटे होते हैं और 25वां मेरे लिए निकाल के लाई हो तुम, और 25वां मेरे घंटे निकाल। अब ये जो कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये एक टंग ट्विस्टर और माइंड ट्विस्टर दोनों है। मतलब इस कविता में मैं नहीं चाहूँगा कि आप बीच में वाह वाह करें। इस कविता को एंड तक मैं बोलूँगा
और बहुत आराम से बोलूँगा, समझने की कोशिश करेगा, समझना आसान नहीं होगा, बहुत वर्ड प्ले है। और कविता की शुरुआत से पहले भी बताना चाहूँगा कि इस कविता को, ये मेरी लिखी कविता और इसको कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला हुआ है, जिसमें एक ही शब्द को मैंने लाइन से ज़्यादा बार यूज़ किया है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। कविता का टाइटल है कल। मैं कल से आया, मेरे एक्शंस को भी देखेगा आपको और अच्छे से समझ में आएगी। मैं कल से आया, कल तक जाऊँगा, कल के बाद मैं कल बन जाऊँगा। मैं कल से आया, कल तक जाऊँगा, कल के बाद मैं कल बन जाऊँगा। मैं कल के लिए कल बना था, मैं कल के लिए कल बना था, उस कल तक पहुँचने के लिए मैं कल चला था, पर वो कल नहीं आया, पर वो कल नहीं आया जिसका इंतज़ार मुझे कल था, और आने वाले कल के लिए मैंने बर्बाद कर दिया वो आज जो मेरा कल था। अब कल से मिलने के लिए मुझे कल जाना होगा। मेरा कल खराब था पर अपना आने वाला कल बनाना होगा। जिस कल से मुझे नफरत थी उस कल से मैं सीख गया। कल की बात को याद रखकर मैं आने वाले कल से जीत गया। जिस कल से मुझे नफरत थी उस कल से मैं सीख गया, और कल की बात को याद रखकर मैं आने वाले कल से जीत गया। मैंने कल मेहनत की थी क्योंकि मुझे कल में कल की उम्मीद थी। दूसरे कल का मतलब है कोमलता। मैंने कल मेहनत की थी क्योंकि मुझे कल में कल की उम्मीद थी, पर उस कल ने मुझे धोखा दे दिया जिस कल से मेरी प्रीत थी। कल के चक्कर में मेरा कल खराब हो गया, और उस कल की वजह से मेरे आने वाले कल पे दबाव हो गया। कल के बारे में सोचना फिजूल है, ये कल नहीं मुझे सिखा दिया। कल से जीतने की कोशिश थी और कल नहीं मुझे हरा दिया। आखिरी चैलेंज ध्यान से सुनिएगा, मोटिवेशन है कि इसलिए आज की फिक्र मुझे कल थी, पर कल की फिक्र मुझे आज नहीं होगी। आज की फिक्र मुझे कल थी, पर कल की फिक्र मुझे आज नहीं होगी। अगर कल जम के करूंगा मेहनत तो आने वाले कल में जिंदगी किसी चीज की मोहताज नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आखिरी शायरी है छोटी सी, और वो आशीष भैया और अनुज भैया के लिए है, सच्ची में पोएट्स हाउस के लिए है, कि जो मज़ा यहाँ आता है वो कहीं और नहीं आता। इनके अलावा किसी और का साथ मुझे नहीं लुभाता, और पोएट्स हाउस की बात थी तो आ गए हम, वरना चंद शायरी पढ़ने कोई बस्ती से लखनऊ नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया।